मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में पेश किया वर्ष 2026-27 का बजट। प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का रखा लक्ष्य, की कई घोषणाएं। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने में पूरी तरह से है सक्षम। नागरिकों को वापस लाने में पहुंचाई जा रही व्यापक सहायता। और सिख धर्म के पावन उत्सव होला मोहल्ला के अवसर पर पंजाब सरकार की ओर से किए गए खास इंतजाम। इस बार पर्यावरण का रखा जाएगा ख्याल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा में आज वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री सदन में 2,23,658 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखा, जो पिछले वर्ष से 10% से अधिक है। इससे पहले उन्होंने बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर किए और इसे लेकर वे सदन परिसर पहुंचे। इस बजट में हरियाणा को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कई घोषणाएं भी की, जिनमें किसानों के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से तीसरी बिजली कंपनी बनाना, शहरों में अवसंरचना के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष फंड और नई मेक इन हरियाणा नीति प्रमुख है। इसके अलावा पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सक्षम नाम से 500 करोड़ का विशेष फंड बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी तथा 5 किलोग्राम तक के पैकेट विक्रेताओं को बिक्री संबंधी लाइसेंस से छूट देकर जैविक खेती को व्यापक रूप से बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2000 एकड़ के एक क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बताया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय 3,95,000 रहने का अनुमान है। इसके अलावा बजट में हर जिले, उपजिला अस्पताल में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार नाम से क्लिनिक बनाने, अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने सहित हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श परीक्षा केंद्र बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बजट में यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए एक नया मिशन चलाने की भी घोषणा की। यमुना की कुल 313 किलोमीटर लंबाई में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से मैं अपनी अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं, इसके अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता में वृद्धि, अनियंत्रित अपशिष्ट प्रवाह पर पूर्ण रोक, औद्योगिक इकाइयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, नदी तटों का संरक्षण, हरित पट्टी विकास तथा भूजल पुनर्भरण के साथ एक समन्वित कार्य योजना बनाकर यमुना में गिरने वाले सभी नालों के जल का वैज्ञानिक उपचार वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में सैनी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने विभाजन की वेदना झेलने के बावजूद यहां के लोगों ने कभी निराश को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा का आगामी चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं, बल्कि पंजाब की राजनीतिक दिशा को बदलने, समाज को सम्मान दिलाने का अवसर है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को नमन करते हुए आह्वान किया कि सभी को मिलकर पंजाब को फिर से विकास के पथ पर अग्रणी राज्य बनाना है। ये सैनी समाज ਨੂੰ सम्मान देने ਦਾ ਕੰਮ अगर किसी ने किया और भारत मां दे लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। साथियों, एक साधारण परिवार का बालक जिसकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं, आज एक सूबे का मुखिया बना के बैठा देता। एक सूबे का मुखिया जो पार्टी ने साडे ते विश्वास किया, उस विश्वास से असी पूरा करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनी समाज को सम्मान देने का काम किया है। प्रदेश सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किडनी मरीजों को सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। बुजुर्गों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेंशन घर बैठे उपलब्ध करवाई जा रही है।
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ मैंने उन्होंने खाते ਦੇ ਵਿੱਚ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। उन्होंने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए दिए जा रहे हैं। किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं और 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित किया गया है। इजरायल ईरान संघर्ष पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऐसी स्थिति में विदेशों से भारतीय लोगों को लाने और संभालने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो होता आया है वही होगा। उन्होंने कहा कि पहले कोई भी सरकार इतनी व्यापक सहायता नहीं करती थी। प्रधानमंत्री की अगुवाई में लोगों को अधिक व्यापक सहायता केंद्र सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने में पूरी तरह से सक्षम है। विदेश में जो हमारा भारतीय लोगों को समस्या जैसे होते हैं उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे। इतना व्यापक सहायता करते हैं। वो तो हमारे विदेश मंत्रालय उसमें अपने अपने मिशंस होते हैं हर देश में, वो मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों को मदद करते हैं हमेशा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिख धर्म के पवित्र पर्व होला मोहल्ला के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब से बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा से श्री आनंदपुर साहिब में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन होला मोहल्ला मनाया जाएगा। सभी लंगर हॉल में नॉन प्लास्टिक क्रॉकरी उपलब्ध होगा और इसका सारा खर्च पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से किया जाएगा। होला मोहल्ला इस वक्त श्री अनंदपुर साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲੰਗਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब सरकार की ओर से होला मोहल्ला में आने वाली सिख संगत के लिए 28 पार्किंग बनाई गई हैं। इसके अलावा 2 ट्रॉली स्ट्रीट भी बनाई गई हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जिन्नी संगत आ रही है ਉਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ 28 ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਰਾਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀ ਸਟਰੀਟਸ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖੜਨ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇਸ ਐਲਈਡੀ ਸਕਰੀਨਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਟਰਾਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਝਿੰਜੜੀ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਨ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਝਿੰਜੜੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ 2-2.5 किलोमीटर दूर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रैली आयोजित की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए भाजपा और मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में तानाशाही राजनीति को बदलने में पंजाब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 में पंजाब की जनता आपको 100 सीटों का तोहफा देगी। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत पूरी आम आदमी पार्टी चट्टान की तरह डटकर देश की लड़ाई लड़ रही है। भगवंत मान ने यह भी कहा कि वो देश से नफरत और झूठ की राजनीति को खत्म करने आए हैं और उस तरफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। जो सच की जीत हुई उसके लिए मैं सारी जितनी भी आम आदमी पार्टी की टीम है जिन्होंने पर्दे के पीछे काम किया, पर्दे के आगे काम किया, तो उनको सबको मैं बधाई देना चाहता हूं इस बहुत बड़ी जीत पर जो न्यायालय से हमें मिली है। आम आदमी पार्टी की टीम की जो
रीढ़ की हड्डी हैं, वो सब बैठे हैं कि जब भी आम आदमी पार्टी पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो आम आदमी पार्टी दुगनी चौगनी होकर उस मुसीबत से उभरती है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी आम आदमी पार्टी पर कोई मुसीबत आती है तो वह दोगनी चौगनी ताकत से उभरती है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी टीम को विश्वास दिलाया कि पंजाब हमेशा एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग सबका भला मांगने और कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। भगवान हमें उसी पेड़ के नीचे ले आता है जो आम आदमी पार्टी का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, इसी जंतर मंत्र पर ले आता है भगवान। ये प्रोग्राम, ये आज का जो प्रोग्राम है, ये पहले से ही तय था, लेकिन जज साहब का फैसला ऐसा आ जाएगा ये हमें पता नहीं था। तो आज हम लोगों को एक मौका मिला है ये बताने का पूरे देश को कि सच सच ही होता है। पंजाब सरकार को तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए बड़ा सम्मान मिला है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हैदराबाद में आयोजित टेक्नोलॉजी सभा 2026 में राज्य को प्रतिष्ठित डिजिटल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के डायरेक्टर विशेष सारंगल ने राज्य सरकार की ओर से प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान पारदर्शी और पेपरलेस प्रशासन की दिशा में किए गए प्रयासों का नतीजा है। बीते कल हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਮਲੈਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ सारिया सर्विसेज देने लिए वचनबद्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि सरकार ने बिचौलिया संस्कृति खत्म कर लोगों को घर बैठे सेवाएं देने का काम किया है। लोगों को घर बैठे 430 से ज्यादा सेवाएं मिल रही हैं और सरकार ने सरपंचों, नंबरदारों और नगर काउंसलरों को ऑनलाइन आवेदनों की जांच का अधिकार दिया है। इससे प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज हुई है। सरकार के अनुसार 12,05,000 से ज्यादा आवेदनों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जा चुकी है। लंबित मामलों की दर सिर्फ 0.33% रह गई है, जो सिस्टम की तेजी और पारदर्शिता को दिखाती है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने ईरान इजराइल टकराव के बीच दुबई एयरपोर्ट और अन्य अरब देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। स्पीकर ने कहा कि मौजूदा हालात में कई भारतीयों के फंसे होने की खबरें मिल रही हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार को इन नागरिकों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी को सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी चाहिए। संधवा ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों को तुरंत निर्देश दें ताकि विशेष उड़ानों की व्यवस्था कर भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी कूटनीतिक और प्रशासनिक कदम तुरंत उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय तेजी से कार्रवाई करना बहुत जरूरी होता है ताकि कोई भी भारतीय मदद से वंचित न रहे। विदेशों में रह रहे हर भारतीय की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। चंडीगढ़ की पश्चिमी कमान के तहत ग्राम कंगार में स्वर्गीय अर्शदीप सिंह की याद में एक रक्तदान शिविर लगाया गया। ये शिविर अर्शदीप के पिता नायब सूबेदार नरेश कुमार को समर्पित था। उन्होंने फरवरी 2025 में अपने बेटे को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उसके अंग दान करने का बड़ा और साहसी फैसला लिया था। उनके इस फैसले से कई लोगों को नई जिंदगी मिली और आज भी लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। रक्तदान शिविर में सेना के अधिकारी, डॉक्टर, स्थानीय लोग और स्वयंसेवक बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने मिलकर रक्तदान किया और परिवार के त्याग को सम्मान दिया। लोगों ने दुख को सेवा के संकल्प में बदलते हुए जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। कमांड हॉस्पिटल के मेडिकल टीम ने मुख्यालय पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सब एरिया के सहयोग से रक्तदान की पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया। रक्तदाताओं की जांच, परामर्श और देखभाल की पूरी व्यवस्था की गई। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के मार्गदर्शन में ये शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने समाज में सेवा और मानवता के कार्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम समन्वयक ने कहा कि ये शिविर सेवा और मानवता को समर्पित है। नायब सूबेदार नरेश कुमार के अंगदान के फैसले ने दूसरों के लिए आशा की नई किरण जगाई है।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।